या गौरी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख चक्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धारा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। वह चंद्र और शंख के समान उज्जवल है। देवी का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्टों का नाश होता है और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। राहु ग्रह की शासिका होने के कारण उनकी पूजा से राहु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। ये अमोघ फलदायिनी है और माँ के ध्यान से साधकों में सात्विक विचार बढ़ते हैं और मन एकाग्र होता है। इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्या पूजन की परंपरा बहुत प्राचीन है। शास्त्रों और पुराणों में इसका महत्व विस्तार में दिया गया है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता पराजित होने लगे। तब सभी देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास गए और समाधान मांगा। त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक महाशक्ति का सृजन किया, जिसे माँ दुर्गा कहा गया। माँ दुर्गा ने अनेक असुरों का वध कर देवताओं को विजय दिलाई। उस समय सभी देवताओं ने कहा, हे माँ, संकट के समय आपने हमारी रक्षा की है। अब हमें बताइए कि आपकी पूजा कैसे की जाए, जिससे हम सदा आपकी कृपा प्राप्त करते रहें। माँ दुर्गा ने उत्तर दिया, मेरे स्वरूप की पूजा छोटी छोटी कन्याओं के रूप में करो, क्योंकि वे ही मेरा साक्षात रूप हैं। उनके पांव धोकर, उन्हें भोजन कराकर और सम्मान देकर जो भी व्यक्ति पूजन करेगा उसे मेरी सभी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तभी से अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। कन्याएं माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। उनके पूजन से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी का चढ़ावा भेंट करती हैं। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा पूरी खीर चना आदि का भोजन करवाने से माँ आदि शक्ति सारे सुखों का आशीर्वाद देती है। माँ महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माँ की आराधना से भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से वह संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यह थी माँ महागौरी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।